आप क्या उम्मीद लगा रही हैं? जी 3 महीने तक से कोई नहीं आता है यहाँ पे। अच्छा, हाँ। समस्या आपको होती बरसात है कि खसपरिया गांव में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज, कीजिए मतदान। मेरा वोट मेरी ताकत। बाराबंकी में पंचायत चुनाव को लेकर जनसंपर्क तेज होने लगे हैं। प्रत्याशी अपने वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सफेदाबाद के ग्राम पंचायत खसपरिया में पत्रकार ध्रुव गोस्वामी पिछली पंचवर्षीय अर्थात 2015 में भी मैदान में थे। हालांकि जनता का उन्हें भरपूर सहयोग नहीं मिला, लेकिन पत्रकार ध्रुव गोस्वामी इस बार चुनावी मैदान में और उनकी भावना है कि विकास जरूर होगा। जनता का अपने आप को ठगा महसूस बिल्कुल नहीं महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि श्री गोस्वामी वास्तव में एक सामाजिक छवि वाले व्यक्ति हैं। पेशे से पत्रकार हैं, लिहाजा वो ऐसे काम करते ही रहते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव तो सिर्फ 5 साल में ही आता है, लेकिन वो न जाने कितने गरीब, मजलूम और बेसहारा लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। गरीब जनता की आवाज बनकर उनकी खबर को अपने चैनल पर प्रसारित और समाचार पत्र में प्रकाशित कर अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ध्रुव गोस्वामी का कहना है कि चुनावी मेले में ये मौके आते रहते हैं। जनता को चाहिए कि ऐसे प्रत्याशी को चुने जो वास्तव में पुलिस प्रशासन, अधिकारी, नेता, मंत्री, विधायक से मिलकर बेबाक बात करे, जिससे ध्रुव गोस्वामी के प्रधान बनने के बाद उनकी बात को गंभीरता से सुना जाए। उसके बाद गरीब जनता की मदद हो सके। हार जीत से ध्रुव गोस्वामी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चुनाव जीता जाए या हारा जाए, जनता की मदद के लिए वो हमेशा काम करते रहते हैं। बाराबंकी बंकी ब्लॉक के खसपरिया ग्राम पंचायत के खसपरिया गांव में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पिछले 1 नहीं बल्कि 8 महीने से नाली गंदी है। ये आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर गंदगी, यहाँ पर पन्नियाँ पड़ी हुई हैं। गंदगी की वजह से यहाँ लोगों को समस्या हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, मच्छरों का आतंक है। इससे साफ जाहिर है कि इस पंचायत के इस गांव में केवल नाम मात्र की चीज़ें हो रही हैं। चुनाव का माहौल है, यहाँ तमाम लोग वोट मांगने आ रहे हैं, लेकिन इसका ध्यान कोई नहीं दे रहा है। यहाँ हो गए हैं लगता है 2-3 महीने तक से कोई नहीं आता है यहाँ पे। अच्छा, तो इससे क्या क्या समस्या होती है आप लोगों को? इससे हमारी बहुत सी समस्या होती हैं। हाँ। यहाँ नाली है, भरा हुआ है, चहला है, बदबू आती है, हर प्रकार की समस्या है। अच्छा, मच्छर खाए ले, मच्छर भी लगता है, इससे गंदगी होती है। यहाँ पर नाली कब से नहीं साफ हुई है? अरे भैया, अब लौटा कुमार जनता है, हमका चाहे आदमी न रहे। नहीं, ये गंदगी है, इससे क्या समस्या हो रही है? मैं तो मक्का लागत है। अच्छा, हाँ, अरे यहाँ बाकी संख्या कहाँ है? और मक्का यही कट है ना। जी जी जी, कहाँ चले गई? तो इस बार तो कई सारे प्रत्याशी प्रधानी भी लड़ रहे हैं, क्या उन लोगों ने इसको ध्यान नहीं दिया? अरे वो ध्यान नहीं दे हैं, सही कहा क्यों। ये बताइए कि ये नाली कब से गंदी है, कब से साफ नहीं है? आप 6 महीना हो गए हैं। इससे क्या समस्या आपको होती है? बरसात है, सब नाली बातें हैं, सब कुछ हुआ है, बरसात है। अच्छा अच्छा, हाँ, मसा लागत है भैया। ध्रुव गोस्वामी आम व्यक्ति की तरह सच्चाई और निडरता के साथ वह जनता की आवाज बनकर गरीब लोगों को और मतदाताओं के बीच जाकर उनके दिल में जगह बना रहे हैं। ग्राम पंचायत खसपरिया में इस बार चुनाव अलग अंदाज को पकड़ रहा है। गरीब जनता और मतदाताओं का कहना है कि इस बार ऐसे हम प्रत्याशी को जिताएंगे जो निडर हो, अधिकारियों से बात कर सके और ग्राम पंचायत की योजनाओं को लाने में सफल रहे। माना जा रहा है ऐसा काम वही व्यक्ति कर सकता है जो या तो पहले से आम जनमानस और गरीब के बीच जाकर मदद कर रहा है, या फिर उसकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और व्यवहार बना। इसके अलावा इस गांव में एक बच्ची के करंट लगने से झुलसने घर वालों की कोई सुध नहीं ले रहा। वहां पर भी हम पहुंचे तो उनकी मां रोने लगी, कहा कि आज तक कोई अधिकारी देखने तक नहीं आया, लेकिन वैशाली एक्सप्रेस की टीम पहुंचती है तब वो अपनी आप बीती बताती है।
बच्ची झुलस गई है। कक्षा 5 में पढ़ने वाली छात्रा अब पलंग पर पड़ी परेशान। उन्हें उम्मीद है कि अब शायद उसकी बेटी को मदद मिलेगी और दवा पानी भी होगी। आइए आपको सुनाते हैं उनके घर वालों की जुबानी और उनकी आप बीती। खेलने गई थी, उसके बाद करण जो है खेलते खेलते लग गई थी। क्या अभी तक कोई देखने आया, कोई मदद हुई आप? अब आप क्या उम्मीद लगा रही हैं? आपके घर पत्रकार मीडिया पहुंची है, क्या लगता है आपको? पहुंची है तो आप उम्मीद जता रही कि आपको पूरी मदद मिलेगी। दादी भी उनसे, दादी आप बताइए कि ये बच्ची कैसे झुलसी थी? या बच्ची हुआ भैया झूलत रहे अपने अच्छा। पहले पकड़ी थी सब कोई चिल्लाई की छुई आ करी हम चपल जा मिस्त्री रहे तो वहाँ से डंडा मारे चला तो या अपने से गिर गए, फोन नहीं राखी। अच्छा, इस आपके पूरे क्षेत्र में पंचायत का चुनाव है, लोग वोट भी मांगने आते हैं। क्या आप लोग जो कैंडिडेट या जो प्रत्याशी है कैसे प्रत्याशी को आप लोग चुनना चाहेंगे? कौन सा हो जो, क्या उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो उसके बारे में कहा भैया तो वही हो जी, और कोई हो नहीं। इतने प्रत्याशी हैं, क्या कोई पढ़ा लिखा है जो इस बात को पहुंचा सकता है? कोई न पहुँचाई तो हम लोग तो जानते हैं, कोई न पहुँचाई तो वही पहुँचाई। आप रिश्तेदार हैं, आप बताइए क्या पत्रकार मदद करते हैं जनता की कि नहीं करते हैं? करते हैं। अब तो वही और कोई नहीं करता तो वही। क्या इस आवाज को सरकार तक आपकी पहुंच पाएगी? अब आपको उम्मीद है? पहुंचा दिया नहीं, कोई जब रास्ता बंद हो जाता है, आप बताइए जब रास्ते सारे बंद होते लोग डरते हैं तो आप किसको याद करती हो, पत्रकार को या सरकार को? तो कैसा प्रत्याशी आप क्या होना चाहिए? जैसा आप लोग सोचिए। आपको बता दें, क्या ऐसे ज्यादातर मतदाता हैं जो पुराने वादों को नहीं भूला है, जिसको चुनाव के दौरान बताया गया था कि विकास किया जाएगा, लेकिन विकास तो दूर, विकास के नाम पर एक ढेला तक गांव नहीं पहुंचा। कुछ लोग के अंदर गलतफहमी यह भी है कि वो मतदाताओं को पैसे देकर वोट लेने की जुगत में रहेंगे। पिछले कई चुनाव में ऐसा होने से मतदाताओं की सोच इस बार कुछ अलग अंदाज और अपेक्षा बिल्कुल नजर अलग आ रही है। मतदाता अच्छी तरीके से समझ चुका है कि इस बार ऐसे विश्वसनीय प्रत्याशी को जिताएंगे जो वास्तव में वफादार हो, ईमानदार हो और निडर हो। ऐसे प्रत्याशी को वोट देकर वोट को खराब नहीं करना है, जिसकी सामाजिक पृष्ठभूमि ठीक ही नहीं है, ज्यादातर विवादित है या फिर विवादों की जड़ को बनाने में साजिश रचते रहते हैं। चुनाव कोई और लड़ता है लेकिन उनकी आड़ में गरीब जनता से मारपीट कर अपनी दबंगई साबित करते रहते हैं। खसपरिया ग्राम पंचायत में यह ऐसा पहली बार होगा जो शायद जनता ऐसे प्रत्याशी को चुनने जा रही है जो वास्तव में बहुत ही ईमानदार और सच्चा व्यक्ति होगा। ऐसे व्यक्ति को वो पसंद नहीं कर रही है जो चुनावी मैदान में तो है लेकिन उनके लिए वोट मांगने का काम कोई और कर रहा है। इस बार जनता पैसे लेकर वोट देना बिल्कुल नहीं चाहती है, क्योंकि पैसे लेकर वोट खरीदा जा सकता है लेकिन जनता के दिल को नहीं जीता जा सकता। शोभित मिश्रा, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।